अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है और बेल आइकॉन पर आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुन्नी फॉर यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये HTML की 10th क्लास है, लास्ट क्लास है HTML की। ओके, इसमें हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। ओके, कम्प्लीटली डिटेल के साथ। टेबल्स होते हैं, आप यूजुअली देखते हैं जो एक्सेल में यूज होते हैं, रो कॉलम्स वगैरह, ये ऐसे ही होते हैं टेबल, इनको बोलते हैं। और आप देखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ टेबल बनाया है, ये टेबल इसी तरह कहलाते हैं। तो हम टेबल में तीन चार एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले टेबल होता है, टेबल के अंदर TR होता है। ओके, TR के अंदर, TR का मतलब फुल फॉर्म होती है टेबल रो। ओके, टेबल रो के अंदर डेटा होता है। TD का मतलब है डेटा, टेबल डेटा, जिसके अंदर हम लिखते हैं 1 to 1000 अली खान, जो भी हम लिखते हैं। ओके, टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें। ओके, उसके बाद है TH हेड, जिसको बोलते हैं हेड, जहाँ के ये मैंने ऊपर लिखा है जैसे कि बोल्ड दिखा रहा है। जब आप TH का बोल्ड डालेंगे TD की जगह पे तो वो बोल्ड कर लेगा टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी एक HTML फाइल बनाया हुआ है और मैंने इसमें नोटपैड पे ओपन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको टेबल लिखना है। ओके, टेबल को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे TR का मतलब होता है टेबल रो, और टेबल रो को हम क्लोज कर देंगे, टेबल रो को। अब इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा। ओके, TD डेटा, TD को हम क्लोज कर देंगे। ओके, TD के अंदर लिखते हैं एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉयमेंट्स, ओ सॉरी, एम्प्लॉयमेंट्स। ओके, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, Ctrl+C और इसको पेस्ट कर लेते हैं। दूसरे को मिटा के हम यहाँ सैलरी लिख देते हैं। ये एक फॉर्म होता है। ओके दोस्तों, सैलरी लिख देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं कोड, जैसे कि हमने वर्ड फाइल में लिखा था। ओके, हम इसको TDR समेत यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, TDR लाजमी है। Ctrl+C और हम इसे नीचे पेस्ट कर दें। आप पेस्ट मत करना, आप प्रैक्टिस करना। ओके, तो Ctrl+S सेव कर लेता हूँ और जो टेबल के अंदर जाके इसकी जो बॉर्डर विड्थ है उसको मैं 1 कर लेता हूँ। ये हमें क्लियरली नज़र आएगा। F5। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, तो इसमें मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे कि पहले एम्प्लॉयमेंट है, मैं एम्प्लॉयमेंट के नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया शाहजेब लिख दिया। दूसरा मैं लिख देता हूँ अली, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, अली की मैं सैलरी लिख देता हूँ 1000। ओके, और अली का जो कोड है वो मैं लिख देता हूँ 12। फिर मैं दूसरे एम्प्लॉयमेंट का नाम डालता हूँ, इसका नाम है अली खान और इसकी सैलरी भी 1000 है। इसकी सैलरी भी 1000 है और इसका कोड है 13। ओके, Ctrl+S सेव किया तो आप देख सकते हैं F5 दबाया तो नाम वगैरह, सैलरी और कोड आ गया। ओके दोस्तों, ये हमने बात किया TR के बारे में और TD के बारे में। ओके, TR टेबल रो, TD डेटा, जो हम अभी बात कर चुके हैं। उसके बाद आता है TH, ये होता है हेड के लिए यूज़। जैसे कि हमारे ऊपर मैंने जो आपको वर्ड पे बताया है, जो ये ऊपर लिखा हुआ है बोल्ड तरीके से, सैलरी, जो एम्प्लॉयमेंट नेम, ये लिखा हुआ है, इसको हम बोल्ड करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे TH डेटा टेबल हेड। ओके, टेबल हेड होता है ये, यहाँ मिटा के TH कर देता हूँ और फिर नीचे आते हैं, ये भी मिटा देता हूँ TH
और ये भी मिटा देता हूँ TH, और ये इसको भी रिमूव कर देता हूँ TH, और इस TD को मिटा के TH कंट्रोल है सेव कर लेता हूँ। दोबारा से हम चलते हैं तो आप देखते हैं ये बोल्ड हो जाएगा। तो आप देखते हो ऊपर बोल्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इसी के अंदर टेबल के अंदर हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं, एट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। जैसे कि हमने बॉर्डर लिख दिया, बॉर्डर की जगह हम विड्थ लिखेंगे। ओके, इसकी विड्थ होनी चाहिए 600। ओके, और विड्थ के बाद इसको हम अलाइन सेंटर कर देते हैं, अलाइन करके सेंटर में कर देते हैं। ओके, कंट्रोल अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सेंटर, F5 अब सेंटर में हो जाएगा और इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप देखते हैं ये सेंटर में आएगा और ये इंक्रीज़ हो गया। जो आपने हेड डाला था एम्प्लॉयमेंट सैलरी, बिल्कुल इसी की तरह वर्ड की तरह बन गया। ओके, आप देख सकते हैं एम्प्लॉय सैलरी कोड 1000 सेम टू सेम इसी की तरह बन गया। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कैप्शन के बारे में। ओके, जो यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ओके, इसको कैप्शन बोलते हैं। ओके, कैप्शन आप यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉयमेंट TR के ऊपर। ओके, TR के ऊपर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कैप्शन लिखता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कैप्शन को क्लोज कर दिया और हम यहाँ लिख देते हैं एम्प्लॉय के डिटेल्स लिख दिया, कंट्रोल इज सेव। तो आप देखते हैं F5 दबाऊंगा तो आप देखते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल कुछ रिमूव हो गया इसके अंदर से। देखते हैं क्या रिमूव हो गया है। कैप्शन क्लोज कर दिया है, TDR एवरीथिंग इज़ फाइन। कैप्शन एवरीथिंग इज़ फाइन बट इज़ गेटिंग प्रॉब्लम। यस, अलाइन के अंदर जो सेंटर लिखा था वो रिमूव हो गया था, इसलिए हम दोबारा से अलाइन के अंदर सेंटर लिख देते हैं। ओके, F5 दबाता हूँ, सेंटर में चला गया। ऊपर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल आ गई। ओके, तो उसके बाद आता है जैसे कि यहाँ ये जो रो है। ओके, जैसे कि मैं चाहता हूँ इन दोनों को इकट्ठा कर दूँ। ओके, जैसे कि मैं यहाँ 12 को मिटा देता हूँ। इसको बोलते हैं कॉलम स्पैन कॉलर, जो हमने यहाँ कैप्शन के बाद है रो स्पैन। सबसे पहले मैं आपको कॉलम स्पैन बताता हूँ। CO को फुल फॉर्म है कॉलम स्पैन। ओके, इसको मर्ज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ 12 को मिटा देता हूँ और इस रो को मैं सिलेक्शन लेना दोनों की, इसको मर्ज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मर्ज हो गया, वो 1000 सेंटर में चला गया। तो हम इसको इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ हमने किस चीज़ को किया था, 1000 को 12 मिटा दिया था। तो मैं भी यही करूँगा। क्या करता हूँ, मैं 12 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, जब मैं 12 को यहाँ से रिमूव करूँगा, अब मैं जाके ऊपर जो TD के अंदर है, TD के अंदर मैं लिखूँगा कॉल स्पैन। ओके, कॉल स्पैन लिखूँगा और इज इक्वल टू ये कितने कॉलम थे, 2 थे, तो मैं इसकी जगह 2 लिख दूँगा। कंट्रोल एस सेव कर दूँगा तो आप देखते हैं इसके अंदर भी ऐसे ही मर्ज हो जाएगा। F5 तो आप देखते हैं मर्ज हो गया। ओके, अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर ये मैं नहीं लिखता तो आप देखते हैं मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता, दोबारा से कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह शो करता। ओके, F5 तो कुछ इस तरह शो करता, एक कॉलम दिखाता और एक कॉलम ब्लैंक दिखाता। तो हमने वो जो स्पैन डाला, कंट्रोल Z में दोबारा से लेके आता हूँ, कंट्रोल सेव, और हम इसके अंदर एक एट्रीब्यूट का डाल के इसको सेंटर में कर देते हैं जैसे कि वर्ड में है। ओके, यहाँ मैं अलाइन का सेंटर टैग डालूँगा इज इक्वल टू, और इसको मैं सेंटर कर दूँगा। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ तो आप देखते हैं ये वर्ड की तरह सेंटर में चला जाएगा। तो आप देखते हैं ये सेंटर में चला गया जैसे कि वर्ड में मैंने आपको बताया था। इसको बोलते हैं रो स्पैन। ओके, रो स्पैन आप यूज़ कर सकते हैं मर्ज करने के लिए किसी भी 2 कॉलम को। जैसे कि यहाँ 2 कॉलम को मैं मर्ज कर रहा था, मैंने यहाँ 2 कॉलम लिख दिया। अब हम बात करते हैं रो स्पैन के बारे में। ओके, यहाँ रो स्पैन के बारे में बात की गई है। रो
रो स्पैन एग्जांपल यूज़ होता है लेट्स से, जैसे कि मैं इसको अली को रिमूव कर देता हूँ, अली खान को, और मैं ऊपर और नीचे वाली रो को मर्ज कर देता हूँ। मर्ज मैंने ये मर्ज कर दिया, ओके, और मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर पे हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको रो स्पैन बोलते हैं। हमने कॉलम स्पैन के बारे में बात कर दी, अब रो स्पैन के बारे में बात करेंगे। लेट्स सपोज जैसे कि शाहज़ैब के नीचे अली लिखा हुआ है, अली को मैं रिमूव कर दूंगा, लेट्स से अली को मैं रिमूव कर दूंगा, ओके, कंट्रोल एस सेव कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि ये रो ऑटोमेटिकली ही ख़राब हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह शो कर रहा है। तो मैं शाहज़ैब में जाके टीडी के अंदर इसको लिख दूंगा रो स्पैन, ओके, रो स्पैन लिखूंगा इज इक्वल टू, और ये भी 2 हैं, ये 2 रो हैं तो मैं 2 लिख दूंगा, कंट्रोल एस सेव करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये वैसे ही हो जाएगा। तो आप देखते हैं ये जैसे कि मैंने आपको वर्ड के अंदर बताया था, ये बिल्कुल ही ऐसे शो कर रहा है। अब आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, लेट्स से इसके अंदर आप अलाइन का टैग डाल दें, ओके, अलाइन में ऐसे कर देता हूँ इज इक्वल टू, और इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। तो लेट्स से लाइक टू लुकिंग वर्ड की तरह, ओके। तो F5 दबा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही वर्ड की तरह शो कर रहा है, ओके। या हम कोई भी डिटेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल, स्टूडेंट मार्कशीट वगैरह, या स्टूडेंट का नाम दे दिया, उसकी एजुकेशन, उसकी डिग्री लिख दी, और उसका कोड वगैरह कुछ भी आप लिख दिया, टेबल हम इसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह यूज़ करते हैं। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने आपको समझा दिया, ओके, टेबल कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर। ओके दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस मस्ट करना, ओके दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, या यूट्यूब के कमेंट्स को, यूट्यूब में भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ओके दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। ये HTML की लास्ट वीडियो थी, हमने टेबल, TH और TR TD के बारे में बात किया। TH का फुल फॉर्म है टेबल है, TR का मतलब है टेबल रो, TD का मतलब है टेबल डेटा, जैसे कि हमने डेटा यहाँ फिल किया है, सैलरी कोड, ये सब डेटा है। और कैप्शन किसी, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, इसको कैप्शन बोलते हैं। रो स्पैन, जैसे कि हमने यहाँ इन शाहज़ैब को मिटा के यहाँ नीचे नाम लिखा था अली खान, हम दोनों को मर्ज करके इसको रो स्पैन बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ 1000 लिखा था, यहाँ 12 कोड लिखा हुआ था, हम दोनों को एक ही वैल्यू देके इसको मर्ज कर दिया, इसको हम बोलते हैं कॉलम स्पैन, ओके। हम दोनों के बारे में मैंने आपको सबके बारे में बता दिया। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम पेश आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।